हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 20.1 सॉल्व की थी। इस लेक्चर में हम मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 20.2 भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि x प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे अगर x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कैसे आई वैल्यू, ये हम यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। जो ये और ये है, इसका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर LHS में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। RHS में x की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, जो कि किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। और हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो हम ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू आर कोस थीटा है और कॉस थीटा निकालने के लिए इस r से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा x अपॉन आर, और r की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे फाइंड की है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। और इसी प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू भी y अपॉन आर है, तो r की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगी हमें, और इनकी वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो जो ये r हमने यहाँ पे फाइंड किया है उसी को हम मॉडुलस बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y बोलते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है, ये मॉड z हम यूज़ करते हैं। और अगर z की वैल्यू आपको x प्लस आयोटा y दे रखी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर z की वैल्यू आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है तो आप दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, मॉडुलस। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डायग्राम बनाया गया है, एक्स एक्सिस जिसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस जिसको हम इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स वाई, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ऑर्डर्ड पेयर में इसको हम लिख सकते हैं जेड के कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्स कोमा वाई। तो वही इसने लिखा है, यहाँ पे नाम दिया है P, और ये OP जो डिस्टेंस है वो R है, जिसको हमने क्या बोला है, मॉडुलस। और जो ये एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, इसको हम थीटा बोलते हैं और इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये यहाँ पे बताया गया है कि द एंगल थीटा इज़ कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। इट इज़ डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा वाई और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। It is clear that theta will have infinite number of values differing by multiples of 2 pi। 2 pi के मल्टीपल में थीटा की वैल्यू हो सकती है। The values of theta in the range माइनस पाई टू प्लस पाई, अब प्लस पाई के बराबर भी हो सकती है।
जब ये रेंज इसके बीच में बिलोंग करेगी तो हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ आर्गुमेंट। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज़ रिटन ईदर बिटवीन 0 and pi or between 0 to minus pi. A complex number x plus iota y is denoted by a single letter z. The number x minus iota y, जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, is denoted by z bar. The complex number in polar form. पोलर फॉर्म में, अगर पोलर फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो मॉडुलस को डिनोट करने के लिए मॉड ऑफ जेड, और मॉड जेड स्क्वायर आपको निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर हम एंगल निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो जनरल वैल्यू बोलते हैं इसको। जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट मीन्स थीटा, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जो आएगा उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ अल्फ़ा से। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसकी जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या क्या होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने के लिए बताया जा रहा है, जो कि है आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट होता है एंगल मेड बाय ओ जेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इज नॉन आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो भी आपको सेम करना है, और इसको डिनोट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, जो कि अभी पहले भी मैंने बताया है। तो थीटा इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a, जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो a प्लस आयोटा b। और अगर हमारे पास में क्या होगा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा, उसी को आर्गुमेंट बोल देंगे। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी ये तो क्या होगा, जनरल आर्गुमेंट होगा। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, अगर इसमें कोई माइनस में वैल्यू आएगी तो हम उसको चेंज करके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, जो कि -पाई से पाई के बीच में बिलोंग करे। तो इसके लिए आगे हम देखते हैं, हमने क्वाड्रेंट बनाए हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्वाड्रेंट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, जो कि ऐसा है। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है ए नंबर और ये है आपका बी, ए और बी। यहाँ पे हो जाएगा -a, ये हो जाएगा आपका -b। तो अब यहाँ पे ए और बी के साइन अगर हम देखें तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, मतलब दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या है, ये जो एंगल बनाएगा इसको हम थीटा बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, मतलब माइनस और प्लस का साइन होगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, अल्फा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस का साइन है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा अल्फा इक्वल टू -पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,
ए तो पॉजिटिव होता है लेकिन बी नेगेटिव होता है, तो प्लस और माइनस का साइन आएगा, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू होगी माइनस ऑफ थीटा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दिया रहेगा, वहाँ से आप ए और बी के साइन निकाल लेंगे, वहाँ से आप थीटा निकालेंगे। फिर थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ कौन से साइन कौन से क्वाड्रेंट में था, उसके अकॉर्डिंग आप अल्फ़ा मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल सकते हैं कि आपको पाई प्लस करना है या माइनस करना है थीटा में, या माइनस थीटा करना है, जो भी है आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं।